हाँ जी, वासु करना है हमें कि नहीं? वासु पार्थ यस मैम। आप लिखोगे आज सारा? यस मैम लिखूंगा। अच्छा चलो, अब हमारे पास है, हमने कल की थी एक्सरसाइज 13.2, नेक्स्ट वील स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.3। 13.3 is conversion of, please, conversion of one solid to another. Solid shape change करेगा जब भी conversion होता है from one solid to another, there is always change in the। मैम एक मिनट मैम, पेन ले आओ। हाँ पेन लेकर आया, एक मिनट। बेटा अभी तक पेन नहीं लेकर आए हम। चुप करो बस, अब मैंने कल डाला था ना, बस अभी। तो एक्सरसाइज 13.3 में देयर इज कन्वर्जन फ्रॉम वन शेप टू अनदर। किसी सॉलिड को, किसी शेप को फ्रॉम वन टू अनदर। देखो अगर एक 2D शेप है उससे हम 3D शेप बनाते हैं। बस करो, क्या चाहिए? अगर एक 2D शेप है, अगर उसे हमें 3D शेप में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट होती है, ये 9th में क्वेश्चंस थे, इससे हम कोन बनाते हैं, ठीक है, राइट? सिलेंडर भी, कोन भी रेक्टेंगुलर शीट से, या फिर हम इसको सिलेंडर बना रहे हैं, तो इस चीज में क्या सेम रहता है? सरफेस एरिया। 2D शेप, सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, 2D शेप को 3D शेप बनाते हैं। जैसे आपके पास एक प्लेन पेपर है, आपने उसे फोल्डिंग करके एक सॉलिड शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया या उसे सॉलिड शेप दे दी, राइट? तो उस केस में कर्व सरफेस एरिया सेम होता है, ठीक हो गया? हमने एक रेक्टेंगुलर शेप से, एक क्वेश्चन आपने 9th में किया नहीं होगा, लेकिन ये भी अभी मैं करवा दूंगी आपको। एक सेमी सर्कल है, उससे आपने कोन बनाई है, सेमी सर्कल लेकर उससे आपने कोन बनाई है, तो उस केस में क्या होता है? CSA सेम होगा, और जो यहाँ पर रेडियस होती है दैट बिकम्स द स्लैंट हाइट। रेडियस बिकम्स द स्लैंट हाइट, राइट? हाइट जो इसकी रेडियस होगी वो यहाँ पर स्लैंट हाइट हो जाएगी। और जो हमारा ये चीज आ रहा है, दिस पोर्शन कर्व्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर नहीं, सिर्फ सर्कमफ्रेंस, वो बन जाएगा इस कोन के बेस का सर्कमफ्रेंस, ठीक है? मैं लिखवा देती हूँ, लिख लो इस चीज को, पहले यही चीज लिखो, राइट? देयर इज अ सेमी सर्कुलर, मैं आपको समझा रही थी कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर जब भी होगा तो हमेशा वॉल्यूम की बात नहीं होगी। वन शेप टू अनदर, हम अगर एक 2D शेप को लेकर उसे 3D बना रहे हैं, ठीक हो गया? तो मैंने आपको कहा कि आपके पास एक सेमी सर्कल शेप थी, उस सेमी सर्कल शेप के साथ आपने बनाया है एक कोन। A semi-circular sheet of metal, क्वेश्चन लिखो, a semi-circular, ये केस मैं क्यों करवा रही हूँ, इसमें ना अभी सेमी सर्कल है, फिर आपको एक सेक्टर कट किया हुआ वीडियो आता है सर्कल का। अब क्योंकि आप सेक्टर कर चुके हो, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कर चुके हो, तो वो चीज आपके लिए समझनी आसान है, ठीक है? सेक्टर के फॉर्मूलाज तो हमें आते हैं ना, आपको अगर पेरीमीटर निकालना हो सेक्टर का, या एरिया सर्कमफ्रेंस निकालना हो सेक्टर का, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो या एरिया निकालना हो सेक्टर का, तो आपको फॉर्मूलाज पता है, राइट? तो हमें करना क्या, लिखो सेमी सर्कुलर, पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन दिस इज कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर। हमारे पास एक 2D शेप है, उससे मैंने 3D रूप में कन्वर्ट कर दिया। सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल, अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायामीटर 28 सेंटीमीटर, diameter 28 centimeter is bent to form an open cone, ठीक है? ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो वही है, कौन सा निकालो, रेडियस निकालो, कोन का सब कुछ हमें निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन।
सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल। देखो हमारे पास ये सेमी सर्कल था ऐसा, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर, ये रेडियस है। जब आपने इसे बेंड किया होगा तो कुछ इस तरह से गया होगा ये, राइट। ये सेमी सर्कल ऐसा, राइट। ये एज, ये रेडियस और ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस आपस में ज्वाइन होगी तो कोन बनेगा, ठीक हो गया। तो लिखोगे रेडियस ऑफ द शीट, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, रेडियस ऑफ शीट इज इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ कोन। रेडियस ऑफ शीट इज इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ कोन। समझ में आ गया? जो सेमी सर्कल शेप है उसकी सेंटर को पकड़ लोगे, आपस में रेडियाई को फोल्ड करोगे, तब जाकर हमारे पास एक कोन की शेप आएगी। सेमी सर्कल मैंने लिया, इस सेमी सर्कल के इस सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ लिया, इसको पॉइंट करके इन दो रेडियाई को आपस में मैंने एज टू एज ऐसे जोड़ दिया, तो हमारे पास सेमी सर्कल शेप बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे दैट रेडियस ऑफ द शीट, कितनी है रेडियस शीट की, इज इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 है, रेडियस 14 है, तो हमारे पास कोन की स्लैंट हाइट आ गई 14 सेंटीमीटर। अब ये हमारा सेमी सर्कुलर रीजन था और इससे हमने ऐसे एज टू एज ज्वाइन करके कोन बनाया, ठीक है। I'll draw this shape like this. तो जो आपका अब ये इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ठीक है, which is पाई आर, ये क्या बन जाएगा, कोन के बेस का सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे circumference of semicircle is equal to circumference of base of cone, ठीक है। तो let the radius of cone, radius of cone हमने ले लिया, कैपिटल आर ले लो। सर्कमफ्रेंस होता है बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, सर्कल बनाकर सीई, सर्कमफ्रेंस ऐसे लिखते थे पहले, अब नहीं लिखते, पर मैं लिखती। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो सेमी सर्कल का हम लेंगे पाई इंटू 14 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो सेमी सर्कल को हमने फोल्ड किया है टू फॉर्म अ कोन। नीचे सर्कल ही बनेगा, कोन में तो सर्कल ही बनेगा ना बेटा, नीचे कोन के बेस पे तो सर्कल बनेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक हो गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, इतना क्लियर हो गया। तो पाई इंटू 14 इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्लियर हो गया इतना। हमने पाई एंड पाई ये कैंसिल कर लिया। सो रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इतना क्लियर हो गया। सेमी सर्कल शेप लोगे आप, इस एंड पॉइंट को पकड़ोगे यहां से सेंटर को, राइट, इन दो रेडियाई को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास कोन बन जाएगा, ठीक हो गया। मैंने इस शेप को ऐसे लिया तो समवॉट लाइक ये ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह से इकट्ठा जुड़ रहा है और ये
क्लियर हो गया? तो इसका 3D व्यू जो होगा, जो इसका टॉप व्यू होगा, वो इस तरह से आएगा और फिर आप इसे ग्रेजुअली जब इसको दोनों को एज टू एज जोड़ दोगे तो आपकी रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्लियर हो गया? तो हमारे पास रेडियस ऑफ कोन कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने सरकमफ्रेंस को कंपेयर किया था। क्लियर हो गया? तो हर बार हम वॉल्यूम को नहीं कंपेयर करते, हम शेप देखते हैं कौन सी किस में कन्वर्ट हो रही है। तो फिर से 2D शेप वो 3D में कन्वर्ट हो जाए। बेटा ये देखो ना, ये चीज कहाँ जाएगी? हाँ, बेस का सर्कल बन गया, वही तो कहा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विच इज पाई आर, 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन विच इज 2 पाई आर। ठीक हो गया? तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 7, रेडियस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। जो ऊपर एजेस है लेफ्ट राइट की वो जॉइन करेंगे तो अलग नहीं बनेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। सेमी सर्कल रख के रखो, मेरे पास था यहाँ पे, अब नहीं रहा, मतलब कहाँ पे गया पता नहीं, बट वो सेमी सर्कल आप लेते हो, एज टू एज से ज्वाइन करोगे तो वो कोन बन जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली कोन बनती है, बहुत ज्यादा फ्लैट से एक सरफेस आएगी। क्लियर हो गया? तो अब आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन में स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे अब? हाइट ऑफ द कोन इज 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। समझ में आता है ना? L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मैं बर्थडे कैप ही रखूंगी अपने पास, बहुत सारी पड़ी हुई यहाँ पर। 196 माइनस 49 ये करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 147। 147 हो जाता है 49 3 तो ये आ जाएगा 7√3 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन। 7√3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन। क्लियर हो गया इतना? नहीं, हमारे पास L की वैल्यू है। हाँ, तो L 14 है। अच्छा, क्लियर हो गया इतना? किसका? 13 का स्क्वायर किस में एंड करेगा? 13 का स्क्वायर इवन कैसे हो सकता है? ठीक हो गया इतना? तो हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द कोन इज 7√3। तो अब मुझे बताओ, कैन यू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन? दोनों चीज निकाल सकते हो? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। किसका बेटा? TS से नहीं बोलना, पहले तो क्या बोलोगे? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि लिखना भी हमें वही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि हमने कर्व वाली सरफेस तो ली, नीचे हमने कॉर्नेटो को हमने उसको ढक्कन भी लगा दिया। ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई। हाँ जी बिल्कुल, 308 इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। और आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, हाइट निकाल लिया तो वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो। ठीक हो गया इतना? अभी सेक्टर के साथ भी आता है, वो बाद में कर लेंगे सेक्टर वाला। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ, और अभी ये भी आपके पास क्वेश्चन होता था, लाइन्थ में ही था कि एक रेक्टेंगुलर शीट हम लेते हैं और उससे कन्वर्ट कर देते हैं एक सिलेंडर में। हो जाएगी तो डिपेंड करता है हमने किसके अलोंग फोल्ड किया। अगर लेंथ के अलोंग फोल्ड किया तो लेंथ विल बिकम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, है ना? तो ये चीज भी लिख लो, ऐसा 9th का कॉन्सेप्ट है, पर कुछ नहीं पता, केस स्टडी में कहीं ना कहीं अगर ये पूछ लेते हैं तो इफ इट इज अलोंग लेंथ, फोल्डेड अलोंग लेंथ, तो क्या होगा? और सिलेंडर बना दिया तो हम क्या लिखेंगे? ब्रेड्थ विल बिकम द हाइट एंड लेंथ will become the circumference of the base।
जरूरी नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या है। और ये है फोल्डेड अलोंग ब्रेड, तभी तो मैं 10th नहीं करवाती, 8th नहीं करवाती, बहुत काम रहता है। तो इट्स फोल्डेड अलोंग ब्रेड, पता क्या है उस लेवल तक ना बच्चे का इतना समझा नहीं, मतलब डेवलप नहीं होता माइंड की कुछ चीजें समझ सके, तो इतना कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है। और अब क्यों फर्क पड़ा है आपको, ठीक हो गया। दिस इज फॉर द रेक्टेंगल पीस और ये हमारे पास है सिलेंडर की डायमेंशन। तो काम कर लो भी 10th इजी जो है वो कर लो। आपने पिछले वाला सेमी सर्कल को कौन किया था, उसका वॉल्यूम 1078√3 है। क्लियर हो गया इतना। तो ये आपके सिर्फ सॉलिड शेप्स, ये सिर्फ आपके 2D शेप्स है। चलो 2D शेप है जिसे हमने कन्वर्ट किया है टू अ 3D शेप। अब जो हमारे पास कन्वर्जन है वो वॉल्यूम की है, दैट इज फ्रॉम अ 3D शेप टू अनदर 3D शेप। जैसे क्ले का एक मोल्ड होता है, ठीक है, तो क्ले हमने ली, उसको हमने स्टार शेप बना दिया, उसको हमने सर्कल बना, उसको एक स्फीयर बना दिया, बॉल बना दिया, उसको हमने फ्लैट करके सिलेंडर की शेप दे दी या डिस्क बना दी, राइट, या फिर हमने उसे कोन के मोल्ड में रख दिया। तो डिफरेंट शेप्स उस क्ले के मोल्ड से बनती है, क्ले का मोल्ड तो उतना ही होता है, राइट, उसे चेंज करके हमने दूसरी फॉर्म दे दी। तो इस केस में हमेशा स्टेबल क्या रहेगा, वॉल्यूम। आपके ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं क्योंकि दोनों तरफ पाए होगा और वो कट जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका पाए है वो कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर हो गया। पानी एक बॉटल में है, आपने उसे ग्लास में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट कितने ग्लास फिल हो सकते हैं, तो आप पता लग जाएगा ना यहाँ पर कि हमारे पास एक वॉल्यूम था, एक शेप में था, दूसरी शेप में हमने कन्वर्ट कर दिया। जो रिवर वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, बिकॉज उसमें भी क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। क्लियर हो गया। जैसे कि कल आपने क्वेश्चन किया था कि एक सिलेंडर, एक बीकर में हमारे पास पानी रखा हुआ है, हमने लेड शॉट्स डाले, बॉल्स डाली, पानी ओवरफ्लो कर गया। कितना पानी ओवरफ्लो कर गया, तो आपने साइंस में क्या हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट उतनी ही होगी पानी की जितना उसका वॉल्यूम है। जो चीज आपने डाली है बीच में, अगर स्फीयर डाला है या कोन्स डाली है या छोटे छोटे सिलेंड्रिकल हमें शेप्स डाली है, तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। क्लियर हो गया इतना। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 8। सबसे इजी मुझे ये एक्सरसाइज लगती है बिकॉज इसमें कैलकुलेशन सबसे कम होती है, मैक्सिमम चीजें तो कट हो जाती हैं। एग्जांपल 8, पेज नंबर 249। A cone of height 24 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे height of the cone is equal to 24 सेंटीमीटर, radius of the base, radius of cone is 6 centimeter, is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere, right? So find the radius of the sphere. तो वॉल्यूम इस चीज में क्या सेम रहेगा, एक कोन थी, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हमें वही निकालनी है, रेडियस ऑफ द स्फीयर बी इक्वल टू r सेंटीमीटर, कैपिटल R ले लिया क्योंकि इसे मैं छोटा r और छोटा h उसे शो कर लूंगी, स्मॉल r स्मॉल h, लोअर केस का दोनों। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r, हाँ, पाई कैपिटल R क्यूब, सो दैट आप r ना कैंसिल कर दो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे सबसे अच्छा लगता है जब हमें पाई को कैंसिल करते थे, कोई झगड़े वाली बात नहीं, कोई लंबी कैलकुलेशंस नहीं होने वाली। सो 1/3 into 6 into 6 into 24 is equal to 4/3 r cube। ये हमारा 3 भी चला गया, और देखो कितनी अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस, कितनी अच्छी वाली, सबसे बेस्ट। हाँ क्या बेटा, यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पता ही नहीं क्या है, मतलब अगर हम r into r करते हैं
नंबर्स डिफरेंट हैं दोनों, ठीक है। अब कह रहे हो जैसे मैंने वेरिएबल लिया p, आपने लिया q, दोनों की वैल्यू सेम आई, वो अलग बात है कि p इक्वल्स टू q। और मैं कह रही हूँ कि कोई वेरिएबल है x, आपने कोई नंबर अपने आप से सपोज करके कुछ और लिया, हमारे दोनों के नंबर सेम नहीं है। तो जो आपकी कोन की वो बनी है रेडियस, वो जरूरी नहीं है कि स्फीयर की भी वही सेम रेडियस हो, तो उसको पहले मैं डिफरेंट मानकर चलूंगी। यहाँ पर रेडियस है 6, यहाँ पर क्या रेडियस है मुझे पता ही नहीं, तो 4/3 पाई r cube is equal to 6 into 6 into 6, so r is equal to 6 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस भी कितनी आई थी 6, इसकी भी रेडियस कितनी आ रही है 6। तो बाय चांस बिकॉज ऑफ द हाइट ऐसा है कि हमारी मेजरमेंट सेम आई है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, तो हमने हर बार सेम नहीं मानकर चलना। क्लियर हो गया? तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज प्योरली नंबर बेस्ड, जरूरी नहीं है हर बार सेम आए। जैसे आपने कोन में देखा था वहां पे सेमी सर्कल में, और वहां पर कोन में रेडियस चेंज हो गई थी, राइट। एग्जाम्पल 9 समझ में आ गया ऑनलाइन वाले बच्चों? वासु और पार्थ, यस मैम। यस मैम आ गया। रहे हो कि नहीं? ऐसे ही इसका काम देखना जाके लिखा है कि नहीं, घर पे नहीं है, आएगा बंद रात में, 2 दिन बाद दे दो, जब छुट्टियां होंगी। एग्जाम्पल नंबर 9, सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक। हर बार में कमेंट देना क्यों जरूरी होता है? मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्यों देना जरूरी होता है हर बात पे कमेंट। सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। चलो सबने एग्जाम्पल से पहले कर लिया ना क्वेश्चन ये वाला, एग्जाम्पल 8 कैलकुलेशन। ओवरहेड टैंक है इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर है तो इसका कुछ रेडियस होगा और कुछ हाइट होगी, है ना? कुछ तो दिया ही होगा ना। तो मैं लिख दूंगी रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। This is filled by pumping water from a sump in underground tank. Sump है कोई अंडरग्राउंड टैंक था, उसमें से पानी इसमें हमने फिल किया है, राइट, which is in the shape of a cuboid। तो एक अंडरग्राउंड टैंक है, उसकी शेप क्यूबॉइड की है, और अगर वो क्यूबॉइड है तो उसके पास क्या होगा? डायमेंशंस में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये हमारे पास है क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे लेंथ कितनी है 1.57 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1.44 मीटर, और हाइट कितनी है 95 सेंटीमीटर, या 0.95 लिख सकते हो, या इनको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर कर सकते हो, दैट इज विच वी सी अकॉर्डिंगली। द ओवरहेड टैंक हैज अ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। जो ये ओवरहेड टैंक है इसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। जब भी मुझे कोई ना कोई सॉलिड दिया होता है, द फर्स्ट थिंग आई थिंक अबाउट इज इसमें डायमेंशंस क्या दी हुई, शेप क्या है, उस शेप में क्या क्या होता है, रेडियस है, हाइट है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो भी दी हुई है, तो पहले उस सब नंबर्स को इकट्ठा करो, उसके बाद विल गो फॉर फॉर्मूलास। ठीक हो गया? सो ओवरहेड टैंक हैज अ रेडियस, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। ये हमारा सम्प है, इसने पानी टैंक में डाला सिलेंडर वाले में, ठीक हो गया। तो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। इसमें कितनी हाइट रह गई, ये पानी से भरा हुआ था, तो जब इसने पानी अपना सिलेंड्रिकल पंप में, सिलेंड्रिकल टैंक में पंप किया, तो इसमें कुछ पानी खाली खत्म हो गया होगा, खाली हो गया होगा, तो वाटर लेवल विल गो डाउन। तो अब जब रह गया, कितना रह गया पानी, ठीक हो गया। Find the height of water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. उसकी हाइट निकालनी है। Compare the capacity of tank with that of sump. Pi हमें यूज करना है 3.14। देखो पहले आप ये निकालोगे कि sump में पानी कितना है। कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है, सिर्फ कंपैरिजन करना है, हमें निकालना क्या है। वो कहता है कि अब जो पानी भरने के बाद, टैंक में जाने के बाद
संप में पानी की हाइट क्या है। क्लियर हो गया। तो मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ सम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। इसमें से कितना टैंक में गया होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, जितना कि उसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। टैंक का वॉल्यूम, सिलेंडर का शेप, जो सिलेंड्रिकल टैंक था उसका तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हुआ। तो जितना पानी संप में था हमने वो ले लिया, जितना पानी टैंक में आ सकता है वो ले लिया। सो व्हाट इज द वॉल्यूम लेफ्ट इन द संप। इसमें कितना पानी रह गया होगा, पूरा भरा हुआ है, आप बकेट लेकर इसको फिल कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, पानी खत्म हो गया, इसमें कुछ पानी खाली हो गया। कितना खाली हुआ, जितना इसका वॉल्यूम है। समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम। वॉल्यूम ऑफ सम माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। जब पानी इसमें रह गया तो क्या चेंज होता है, पहले पूरा भरा हुआ था, अब पानी जितना कम हो गया उससे क्या चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, संप की ब्रेड्थ चेंज होगी, पानी सिर्फ ऊपर नीचे हुआ है तो क्या फर्क पड़ा होगा, हाइट। सो लेट द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम, इसको ले लो h सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकाला कि अब जो पानी है वो कितना है, h सेंटीमीटर हाइट तक का है। लेट द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम इज h सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम कितना आएगा, इसका लेंथ भी उतना ही है, विड्थ भी उतना ही है। कैन आई कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर, इजी रहेगा बिकॉज एवरी डायमेंशन इज इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 157 इंटू 144 इंटू h इज इक्वल टू 157 इंटू 144 इंटू 95। ये जरूरी है करना। हाँ बिल्कुल, चलो माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक 23.14 यूज करना है हमें, 3.14, रेडियस कितना है हमारे पास 60 इंटू 60 और हाइट है 90, नहीं हाँ हाइट भी 95 ही है। ठीक हो गया, चलो करो कैलकुलेशन। सारे नहीं ऐसे कट करने। बेटा कैलकुलेशंस देखने की बात है। अब देखो मैं कैलकुलेशंस को नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। 157 इंटू 144 इंटू h इज इक्वल टू, हाँ बेटा करती हूँ, माइनस 314 बाय 100 कर दिया इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95, ठीक है। 66 हो जाएंगे, हाँ ठीक है। चलो ये देख लो, उसके बाद मैं कैलकुलेशन बताती हूँ इजी कैसे हो जाए। मैम हो गया। देखो अब मैं क्या करूंगी इसमें, इस चीज को तो अभी नहीं छेड़ते हैं। यहाँ पर इफ यू सी 157 और 314, इसमें कोई रिलेशन दिखता है आपको? 157 इंटू 2 इज इक्वल टू 314, ठीक हो गया। 157 और 144 कट हो जाएंगे। क्यों? मैम वो इज इक्वल टू वाली साइड पे है इसलिए वो नीचे आ जाएंगे तब जब डिवाइड करेंगे। और ओवरऑल अगर यहाँ पर भी कॉमन हो गए तब कट करना, ऐसे मत कट करना।
दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो सिंपली कट नहीं कर सकते। मैंने 157 कॉमन लिया, 95 आपको कॉमन दिख रहा है, राइट? पहले हमने वो कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया, तो यहां पर बच गया 2। फिर 144 और 36 में मैंने 36 कॉमन ले लिया, तो यहां रह जाएगा 4, 36 4 जा 144, और यहां क्या रह गया 2। आप समझ में आया? अब समझ में आ गया हमें, राइट? तो 157 इंटू 144 इंटू h इज इक्वल टू 157 इंटू 95 इंटू 36 इंटू 2। तो 157 आपका चला गया, 36 और ये 4 और ये 2। तो हाइट ऑफ द वाटर इन द सम्प विल नाउ बी 95/2 सेंटीमीटर। इसे आप लिख लोगे 47.5 सेंटीमीटर। Height of the water left in the sump. Height of water left in the sump by 2. Height of water. आपको समझ में आया कि आप ये डायरेक्टली ऐसे कट नहीं कर सकते हो, इसको डायरेक्टली कट नहीं करना, क्योंकि आपके पास ये भी देखो बैठा हुआ है, ये बुरा मान जाएगा फिर, और जब वो बुरा मान जाएगा तो कहेगा तुम्हारा आंसर गलत है, तुमने मुझे नहीं ध्यान में रखा। हाइट ऑफ वाटर, हाँ बिल्कुल, मैं टीचर को होगा गलत कर दो। हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इज इक्वल टू 47.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इज इक्वल टू 47.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया इतना? मैम क्वेश्चन नंबर 1 है ना? एग्जाम्पल 9 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 सेम ही है। कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। कैपेसिटी ऑफ टैंक और कैपेसिटी ऑफ सम्प दोनों को कंपेयर करना है। हाँ, तो बस वॉल्यूम, तो सेकंड में हम लिखेंगे, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सम्प, क्योंकि टैंक पहले लिखा हुआ है तो उसे हम लिखेंगे इन द न्यूमरेटर, और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सम्प। तो 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95, 157 इंटू 144 इंटू 95, 95 खत्म हो गया, 314 इंटू 6 इंटू 6, 157 इंटू 144, तो ये आपका खत्म हो गया 2, ये 36, ये 4 से, और ये 2, तो आ जाएगा 1/2। मतलब हमारा सम्प जो है वो डबल है वॉल्यूम में, टैंक का वॉल्यूम सम्प से हाफ है। अगर सम्प में आते हैं 100 लीटर्स ऑफ पानी, तो टैंक में कितना आएगा? अगर सम्प में आता है 100 लीटर्स, तो टैंक में कितना आएगा? 50 लीटर्स। कर सकते हो, और अगर उसने मुझे डायरेक्टली हाइट पूछी हुई है तो मैं हाइट ही निकालूंगा। क्लियर हो गया? अब है एग्जाम्पल नंबर 10। A copper wire, a copper rod of diameter 1 सेंटीमीटर, एक कॉपर रॉड है, ठीक है, जिसकी डायामीटर कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गई? 1/2 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है उसकी। अब ये कॉपर रॉड किस शेप में होगी? सिलेंडर में होगी। तो सिलेंडर में अगर लेंथ दी हुई है तो उसकी हाइट कितनी हमें दे दी है? 8 सेंटीमीटर। इट्स ड्रॉन इनटू अ वायर। इसको हमने एक बहुत पतली सी ऐसे कॉपर वायर बनाया है, ठीक हो गया। और इस वायर में, क्योंकि वायर की शेप भी किसके इक्वल होती है? सिलेंडर, तो उसकी रेडियस हमने ले ली स्मॉल r सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ, या मैंने इसको स्मॉल h ही ले लो और यहाँ पे इसे कैपिटल H कर, ठीक है। तो इसकी
लेंथ दी हुई है हमें 18 सेंटीमीटर, हाँ 18 मीटर दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल, उसमें दिया है 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। हाँ हाँ, यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब थ्रू आउट सेम है, वो हमारे पास फ्रस्ट्रम शेप नहीं है, वो थ्रू आउट एक ही थिकनेस में जा रहा है। रेडियस ऑफ द वायर इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 18 मीटर्स, या जिसे हमने लिख लिया 1800 सेंटीमीटर। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस मतलब रेड डायमीटर, ठीक हो गया। तो पहले मैं रेडियस से निकालूंगी। इन दोनों चीज में सेम क्या रहता है, वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। मैम हाँ जी बोलो बेटा। मैम एक बार ये समझा दो कि ये वॉल्यूम सेम कैसे है। बेटा आपने एक रॉड को मेल्ट किया और उसको वायर की शेप दे दी, बोलो। ओके मैम। तो ये देखो पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू रेडियस हमें निकालना है आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1800। मैम बट वॉल्यूम तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो अगर हम उसे पतला कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेंथ तो लंबी हो गई, लेंथ लंबी नहीं हो गई, कहाँ लेंथ 8 सेंटीमीटर थी और कहाँ वो 1800 हो गई, ओके है ना। मैम। 900, ठीक हो गया। हाँ, तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900, आर किसके इक्वल आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी जो इसकी रेडियस है वायर की, इट विल बी 1/30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द वायर इज 1/30 सेंटीमीटर। उसने थिकनेस मांगी है, थिकनेस मतलब हमें क्या करना है, पूरा सर्कल का जो ये हमें थिकनेस देखना है कि एच टू एच कितना बना, तो हमारे पास आ जाएगा डायामीटर इज इक्वल टू 2/30 which will be equal to 1/15 सेंटीमीटर। diameter of the cross section या thickness of the wire is 1/15 सेंटीमीटर, जिसे 0.67 approximately लिख सकते हो, पर इसका 1/15 भी चलेगा आपका। 1 cubic meter is 1000 liters, ठीक हो गया इतना। अब आते हैं एग्जाम्पल 11 पर। इतना क्लियर हो गया हमें, सबने लिख लिया है। यस मैम। एग्जाम्पल 11 नाउ। A hemispherical tank full of water, अगर एक हेमिस्फेरिकल टैंक है तो इसकी क्या होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द टैंक किसके इक्वल होगा, आर लिख लिया। फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप 3 मीटर इन डायमीटर लिखा हुआ है ना। तो डायमीटर ऑफ टैंक, तो पहले इसमें समझो, इसको हमने एक पाइप से एम्प्टी किया। पाइप कौन सी शेप की होती है, यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। So is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. इसमें से जो पानी बाहर जा रहा है वो है 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3/4/7 which is 25/7 लीटर्स पानी चला गया इन 1 सेकेंड। इस टैंक से बाहर 25/7 लीटर्स पानी जा रहा है एक सेकेंड में, ठीक है। तो हमें इस टैंक को हाफ एम्प्टी करना है, जितना पानी इसमें है उसका आधा रखना है इसको। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, तो ये 3 मीटर है डायमीटर में, रेडियस क्या हो गई 3/2 मीटर, ठीक है। शेप क्या दी हुई है हमें, कौन से टैंक को खाली करना है, हेमिस्फीयर को, तो वॉल्यूम ही होगा, तो ये हमें पानी भरा हुआ था उसे खाली करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, पाई आर क्यूब, ठीक हो गया, राइट। और हाफ वॉल्यूम कितना होगा,
half volume of hemisphere 1/2 into 2/3 into pi r cube। ये कट गया तो हमारे पास आ गया 1/3 pi r। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/3 into 22/7 और रेडियस कितनी दी हुई है 3/2 into 3/2 into 3/2। कैलकुलेशंस अगर करनी भी है तो इसे कट कर दो, सॉल्व भी चाहे मत करो, टेक इट एज 22 into 9/7 into 8 ऐसे भी रख सकते हो। या आपने कट करना है तो 11 भी कट कर लो, ये लो 11 और इसको 4 लिख लो, ठीक है। 99/28 लीटर्स सॉरी क्यूबिक मीटर्स। क्लियर हो गया इतना? यही आएगा 99/28 हाफ लिया है 2/3 का। हाफ नहीं लिया तुमने ना? उसके बाद में हाफ भी ले ली थी। 22/7 2/3 22/7 into 3/2 3 बार आएगा ना, तो तुम्हारा 2/3 ये कट हो गया तो ये आ गया into 9 और 7 into 4। तो जब इसका हाफ करोगे 28 नहीं हो जाएगा? डबल कर रहे हो 7 करके तुम डबल कर रहे हो, इस पूरे का हाफ करोगे। तुम क्या कर रहे हो, तुमने लिखा 99/14, इसको हाफ किया, इस पूरी फ्रैक्शन को हाफ किया है, डिनोमिनेटर को हाफ नहीं किया है। पूरी फ्रैक्शन का मतलब है 99/14 को डिवाइड बाय किया है आपने, सॉरी मल्टीप्लाई किया है हाफ से, डिवाइड कर रहे हो 2 से। 99/14 into 1/2, ठीक हो गया। चलो ये हमारे पास पानी है अब 99/28 क्यूबिक मीटर जो खाली होना है। अच्छा अब हमारे पास ना कन्वर्जन यूनिट होता है, इट टॉक्स ऑफ लीटर्स एंड क्यूबिक मीटर। मैंने आपको याद करवाया था कि हाउ मेनी लीटर्स मेक 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। और हमें जो टैंक खाली करना है वो है 99/28 क्यूबिक मीटर। तो 99/28 क्यूबिक मीटर कितने लीटर्स हो गए? इतने लीटर्स हो गए, इतना लीटर पानी खाली करना है, ठीक है। वाटर टू बी एम्प्टीड इज इक्वल टू 99,000/28 लीटर। और स्पीड ऑफ वाटर क्या है? स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना दिया था हमें? 25/7 लीटर पर सेकेंड। सो टाइम टेकन निकाल सकते हो, इतना पानी निकालना है, 1 सेकंड में इतना पानी बाहर जाता है। तो हम वाटर, टोटल वाटर बाय स्पीड कर देंगे 99,000/28 होल डिवाइडेड बाय 25/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फिर 99,000/28 into 7/25। तो यहां से ये 4 से कट गया, ये 100 हो जाता है, 2 जीरोस खत्म, ठीक हो गया, राइट। तो 990 सेकेंड्स आ गया। 1 सेकेंड में तुम कितना पानी बाहर लेके जाते हो? 25/7 लीटर, ठीक है। तो 25/7 लीटर्स is emptied in 1 second। अगर 1 लीटर पानी हमें एम्प्टी करना है तो 1/25/7 हो जाएगा, या 7/25 सेकेंड्स लगेगा। अब खाली कितना करना है? 99,000/28 लीटर्स। तो कितना लगेगा? 7/25 into 28 into 99,000/28। समझ में आ गया? यूनिटरी मेथड लगाया कि नहीं? इसको मान लो ये हमारा डिस्टेंस है और ये स्पीड है। दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज स्पीड। प्रैक्टिकली देखो, एक टैंक में अगर 1000 लीटर पानी है और 1 मिनट में आप 10 लीटर्स पंप आउट करते हो तो पूरा टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 1000 लीटर्स है
और आप कह रहे हो 10 लीटर पर मिनट बाहर जा रहा है, तो खाली कितने टाइम में हो जाएगा? 100 मिनट्स में, मतलब 1.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली आप कहोगे कि नहीं टैंक खाली हो गया हमारा, है ना? अप्रोक्सीमेटली मतलब उससे 100 मिनट्स के बाद आप बोलोगे टैंक खाली हो। तो अभी भी वही बात हो रही है, बस अब फ्रैक्शंस में हो रही है कि अब आपके पास 99,000 बाय 28 लीटर्स हैं, ठीक है, 25 बाय 7 लीटर्स पर सेकंड जा रहे हैं, तो कितने सेकंड्स के बाद टैंक आपका खाली हो जाए? क्लियर हो गया इतना? तो हमारे पास आ गया 990 सेकेंड्स। तो 990 सेकेंड्स को जब आप कन्वर्ट करोगे तो हमारे 960 प्लस 30 हो गया, 960 मतलब 16 इंटू 60, 16 मिनट्स पूरे हो गए, है ना? नहीं समझ में आता ये तो 990 को आप आराम से 60 से डिवाइड करो, राइट? तो 9 60 1 जा 60, 390, 6 जा 360 और ये 30 आ गया हमारे पास, तो 16 मिनट्स पूरे हो गए। ये क्या बना? 30 सेकेंड्स। 16 मिनट्स 30 सेकेंड्स का मतलब 16.5 मिनट्स। समझ में आ गया ना? ये चीज हमने ट्रैफिक लाइट्स पे भी की थी, you remember, right? So this is not 16.5, 16 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अगर टाइम लिखना है हमें, टाइम दिया हो कि 8 बजे शुरू किया, कितने टाइम पे वो खाली हो जाएगा या कितने टाइम पे वो इतना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 16, 8, 16, 30, वॉच में ये टाइम होगा। या फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर 16.5 मिनट्स। इतना क्लियर हो गया? अब एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, जल्दी से। नहीं, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, exercise 13.3 question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted. तो sphere है, उसकी radius दी हुई है, let me take it as r, 4.2 centimeter. It's melted and cast into the shape of a cylinder. और जब वो एक सिलेंडर है तो उसकी एक रेडियस होगी, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो मैंने इसे कैपिटल आर ले लिया, 6 सेंटीमीटर। लेट द हाइट, फाइंड द हाइट लिखा है ना, लेट द हाइट बी h सेंटीमीटर, लेट द हाइट बी h सेंटीमीटर। जब आपने एक स्फीयर को सिलेंड्रिकल शेप दे दी तो क्या होगा? सेम वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई, ठीक है। तो 4/3, नाउ पुट द वैल्यूज, 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 आर 6 इंटू 6 इंटू एच। यहां से खत्म, ये 7 7 और यहां से आ जाएगा 14। मल्टीप्लाई कर लो, हाइट कितनी बन जाएगी हमारे पास? 49 इंटू 4 इंटू 14, 343 इंटू 8 कर लो। क्लियर हो गया ये? मेरा कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो गया। 2744 हाँ, पॉइंट ठीक है, 77 आएगा, 3 ऐड हो रहा है ना, ठीक है, 2.74 2.7 आएगा, 2.74 लिखा हुआ, 4/3 और ये 14 से जाता है, ठीक है, 3/3 इंटू, कोई ना करना, हाँ 32, 35, 34, 4 यहाँ पे 3 कैरी, हाँ मैंने गलत कर दिया था, 2.744 आता है, 2.74 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, दिस इज द टाइम। अब इजी हुआ कि नहीं?